हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बी ए -3 5 and b 3 3 respectively. If C is the circumcenter of this triangle, then the radius of the circle having line segment AC as diameter is. Options are 3 root 5 by 2, 3 root 5 upon 2, root 10 and 2 root 10. So for this question we are using a key concept is the centroid divides the line segment divides the line joining the circumcenter the circumcenter and orthocenter internally in the ratio 1 is to 2 in the ratio 1 is to 2. So we will use this concept. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पर देखिए आपको ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन. सो हियर इट इज गिवन दैट कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स, तो यहाँ पर आ गया आपके पास सेंट्रॉइड, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड एंड यहाँ पे रख देते हैं हम ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सरकम सेंटर, ये हो गया आपके पास सरकम सेंटर. अब हमें पता है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, ये डिवाइड करता है 2:1 में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 5, देन ये हो गया आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई ले लिया. ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल बी गिवन बाय नॉट सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. यहाँ पर आएगा आपके पास, अगर यहाँ पर बी ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है आपके पास, दैट इज 3 3. तो यहाँ पर अगर मैं ए भी मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे आपके पास, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n यहाँ से आएगा. अब b के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो b के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 3 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप ले लीजिए x1 y1 और इसको ले लीजिए आप x2 y2. ठीक है, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस n की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा. और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y2 इज y और y1 है आपके पास 5. तो ये हो गया आपके पास y प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 आ गया. तो यहाँ से आ गया आपके पास b33 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अपॉन 3 और यहाँ से आ गया आपके पास 2y प्लस 5 अपॉन 3 आ गया. ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS से कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से आपकी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 3 एंड y में हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, देखो x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही 3 है, 2y प्लस 5 अपॉन 3. तो यहाँ से आ गया आपके पास 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 5. फिर यहाँ से आ गया आपके पास x विल बी इक्वल टू 9 प्लस 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू
9 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके ये वैल्यू 6 हो गई और ये 2 आ गया, यानी कि सी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो गया एंड वाई आपका 2 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देन रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ए सी एज अ डायमीटर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 5, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 5 और यहाँ पर आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 एंड 2। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी ये आपका डायामीटर है। तो लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 कर दे तो ये आपके पास +9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास 9 का स्क्वायर दैट विल बी 81 प्लस 2 माइनस 5 ये हो जाएगा आपके पास -3 का होल स्क्वायर इज 9। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 90। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 3 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं इसको। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी हाफ ऑफ ए सी। सो रेडियस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी। तो यहाँ पर इसका 1/2 फाइंड आउट, ए सी की लेंथ आपको 3√10 गिवन है तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ, ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड √10 को हम √5 इंटू √2 लिख सकते हैं तभी √10 आएगा। एंड इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई √5 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 लिख दिया। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे √2 से √2 कैंसिल आ गया, देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल्स टू 3√5/2। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये हो गया आपके पास 3√5/2 दैट इज ऑप्शन नंबर 1। So for this question, option number 1 that will be 3√5/2 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.